नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। मैंने इस जो लाइव है उसके ऊपर जो मैंने शीर्षक में जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। और ये 12 मिनट का ऑडियो है, इसको सुनने की जहमत उठाएं जरा, शांति से, जल्दीबाजी से कमेंट ना करें। अगर एक बार ही समझ में नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग यहीं रहेगी, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें। ये एक तरह से एमकेडी का सारांश है जो आज मुझे किसी ने भेजा ऑडियो में। पिछले 5 साल से एमकेडी एक ही चीज की बात कर रहा है, एक देश एक परिवार, सबका हक सबका बराबर देश। आज अच्छा लग रहा है कि कई लोग यही बात को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अच्छा होता, खुशी होती ये चीज को 2016-2017 में समझ जाते। 2015 से जब हमने शुरू करा था, कई इसमें हिंदू आए और कई मुसलमान आए जिन्होंने इस सोच को गिराने की कोशिश करी थी, मगर वो ये नहीं समझते थे ये सोच है, ये कोई पार्टी या इनका नेता नहीं है जिसको ये लोग गिरा सकते हैं या हरा सकते हैं। सोच को आप हरा नहीं सकते। एक सोच है जो एप्पल के आप फोन यूज करते हैं, जो आज हम लाइव कर रहे हैं फेसबुक, ये भी एक सोच है किसी एक इंसान की। एमकेडी की कितनी जरूरत है आज की तारीख में देश में, ये सब आप लोगों को एहसास होगा। और जितना डिले करते जाएंगे उतना ही आप लोगों को नुकसान होता चले जाएगा। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये इंसान की बात है। तो मैं ये ऑडियो प्ले कर रहा हूं, आप ये ऑडियो सुनिएगा ध्यान से, कोई कमेंट ना करिएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। अगर सुनेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तो सीखेंगे। अगर सुनेंगे ही नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है अब हिंदुस्तान में कि आप लोग अपनी सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए और बोलने की क्षमता कम कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। नेता से लेके मीडिया से लेके सारे बकबक करते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है आप देश में। सुनिएगा ये ऑडियो। ये जो पालगढ़ का इंसिडेंट हुआ मॉब लिंचिंग का कल, उसके बाद बहुत सारे अंधभक्त आए मेरे फेसबुक के पेज पे, मेरे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, और ज़ोर ज़ोर से ढिंढोरा पीटने लगे कि देखो 2 साधुओं को मार दिया, अब कहाँ हैं ये सेक्युलर्स, अब कहाँ हैं ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने वाले, कहाँ है अनुपम त्रिपाठी, कहाँ है FFAR इंडिया, कहाँ है अभी डांडिया। उसके बाद दोस्तों, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि कोई भी इसको हिंदू मुस्लिम फ्लेवर ना दे। मैंने भी लाइव वीडियो करी, अभी भाई ने भी लाइव वीडियो करी, हम सभी ने कहा इसको हिंदू मुस्लिम की तरह ना देखा जाए। ये जो आपके सामने अब मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये उन 101 लोगों की है जो कि गिरफ्तार हुए हैं इस मॉब लिंचिंग इंसिडेंट में। कुछ नाम पढ़ लेता हूँ। सचिन गोप्या, अनिल सूद, विश्वाम काकड़, संजय लखमा, प्रकाश कृष्णा, दिलीप कृष्णा। ये जो 101 नाम हैं और जो नाम अभी मैंने पढ़े, इसमें अधिकतर, जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट सभी हिंदू नाम हैं। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान करना बंद करिए। ये क्रिमिनल्स और थग्स हैं जिन्होंने मॉब लिंच किया है। थैंक यू। और ये लिस्ट यहीं पे है, इसको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 101 के सारे नाम पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा किसने क्या किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेक्युलर क्या होता है समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग बीइंग सेक्युलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। खास करके आफ्टर दिस इंसिडेंट टुडे, मैं हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुसलमान कम्युनिटी हो, चाहे अंधभक्तों की कम्युनिटी हो और चाहे AIMM वाले और सेक्युलर कांग्रेस वाले फर्जी सेक्युलर्स की कम्युनिटी हो, मैं जरा अंडरस्टैंडिंग बीइंग सेक्युलर पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, इतना कहना चाहता हूँ, व्हाट अ सेक्युलर मीन्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता है कि हम बैठ के मुसलमानों की अपीजमेंट करते रहें जैसे कांग्रेस आई करते आए हैं। ठीक है, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। बीइंग अ सेक्युलर डज नॉट मीन कि मैं दिन भर मुसलमानों की वाहवाही करूँ, कहूँ मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। दैट इज़ नॉट व्हाट सेक्युलर मीन्स। अगर कोई भी इस गलत फहमी में है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड और समझ ले। मुसलमानों की अपीजमेंट करना
वाहवाही करना इज नॉट बीइंग सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर होने का मतलब है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना विदाउट फिल्टरिंग इट। हिंदू गलत करें, अंधभक्ति करें, उनको उनका कॉल आउट करना और कहना गलत है। मुसलमान गलती करें, मुसलमानों की मुस्लिम लीग वाली अंधभक्ति करें, कहना गलत है, इज व्हाट सेक्युलर इज। सेक्युलर इज calling a spade, calling right, calling wrong, independent of Hindu, Muslim, Sikh, Isai. That is what secular means. Secular means being religion neutral, removing religion from the scene, looking at the scene rationally and commenting on it as it is without filtering it, without having hang-ups of who's going to get offended. Hindu will get offended or Muslim will get offended, irrespective of that. That is what being secular means. Being secular does not mean Muslim appeasement, जो 60 साल कांग्रेस ने करी है कि मुसलमानों की वाहवाही करो, बेवकूफ़ बनाओ, वोट लो, कुछ ना उनके लिए काम करो। It does not mean हिंदू राष्ट्र अंधभक्ति, हिंदू अपीजमेंट जो पिछले 6 साल से चल रही है। It means neither of the two. Both are wrong. All this Hindu, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादी, nationalist, all these communals who've overnight become Rashtravads and Rashtravadis and Hindutvavadis in the last 6 years are all communals. They're bloody bigots. And at the same time जो मुसलमान अपीजमेंट दिन भर मुसलमान गलत भी करे उसको भी सही कहो, सही को भी सही करो, न्यूट्रल को भी सही कहो, मुसलमान जय हो करते रहो, ये अपीजमेंट है, ये सेक्युलर होना नहीं है। ठीक है, I stand with neither. I am a secular Indian, I am a humanitarian, a secular Indian who does not care a rat's ass about the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Isais and what they think about their religion. I look at a situation and I comment on it unfiltered, calling a spade, right and wrong, without attaching any Hindu to it, any Muslim to it, any Sikh to it, any Isai to it. The moment you attach a Hindu, Muslim or Sikh, Isai to it, it no longer remains secular. It either becomes Hindutva or it becomes Muslim appeasement and all that crap and horse shit. Okay? So I needed to clarify this. This is important. Even all my Muslim brothers, मेरे सारे मुसलमान भाई भी ये बात जरा ध्यान रखें। हाँ, ये ध्यान रखें। सेक्युलर होने का मतलब है सही को सही ठहराना, गलत को गलत ठहराना। मुसलमान गलत होगा उसको सूली पे टांग देना और हिंदू गलत होगा उसको सूली पे टांग देना। ये सेक्युलर का मतलब होता है। ये नहीं कि मुसलमान गलत होगा तो उसको छुपाओ उसकी गलती, और हिंदू गलत होगा तो छुपाओ गलती। ये मतलब नहीं होता है सेक्युलर होना। और ये मतलब जो सोच रहा है मेरे मुसलमान भाई चाहे हिंदू भाई हो, तो अपनी सोच अपनी जेब में रखिए। आपको सेक्युलर होने का कोई मतलब ही नहीं पता है सेक्युलर होता क्या है। और इसी कारण से सेक्युलर्स को सेक्युलर्स से मिक्स किया जाता है। सेक्युलर्स वो कांग्रेस वाले फर्जी सेक्युलर्स हैं जिन्होंने 60 साल मुसलमान अपीजमेंट करी, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। हम वो नहीं हैं। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है जी, यहाँ कोई अपीजमेंट नहीं होगी, ना हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों के लिए। आई केयर अ रैट्स एज सिंपल एज दैट। बात सिंपल है, बात राइट और रॉन्ग की है, सही और गलत की है, कॉलिंग अ स्पेड की है। इसमें हिंदू मुसलमान फ्लेवर ना दिया करिए हर चीज़ में। जो लॉकडाउन में सब्जी वाले का नाम पूछ के मुसलमान पाने पे लठ बजाता है उसको भी सूली पे चढ़ा दो। जो उसके वीडियो लगा के दुनिया भर प्रचार करता हाय मेरे मुसलमान भाइयों को क्या हो रहा है, वो एक शुरुआत तो शायद उसकी जागरूकता के लिए होती है, लेकिन बाद में आई एम सॉरी बट इट बिकम समथिंग एल्स, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है ना। तबरेज़ अंसारी की जो मॉब लिंचिंग हुई वो मॉब लिंचर्स ने करी, वो भी गलत था, सूली पे चढ़ा दो सबको। जो ये साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई है वो भी गलत है, सूली पे चढ़ा दो सबको। ठीक है, सीधी सी बात है। और हर इंसिडेंट ऑफ मॉब लिंचिंग जो हुआ है पिछले 6 साल में खास करके, एंड यस इट इज़ अ फैक्ट, इट हैज़ बीन मोस्ट फाउंड टू where the victims are the poor Muslims,
इन ऑल सच केसेस दीज मॉब लिंचर्स, इनको सूली पे चढ़ा दो सबको, एज सिंपल एज दैट। लेकिन याद ध्यान रखिए सभी लोग, जो हिंदू गलत करे उसको सूली पे चढ़ाओ, मुसलमान गलत करे उसको सूली पे चढ़ाओ, इसमें कोई फिल्टरिंग नहीं होनी चाहिए। तो कभी नहीं होगी, अनुपम त्रिपाठी की जबान है, कभी इसमें फिल्टरिंग नहीं करूंगा। मिलजुल कर ही रहना हो
अंधभक्त ना बनो, देशभक्त बनो। जल्दी से FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।